द्वारे आए। हरि आपन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि आपन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि आपन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके गंदे गंदे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। में हरव सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि आपन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। माथे तिलक सोहे, सर पे चूड़ी सोहे, माथे तिलक सोहे, सर पे चूड़ी सोहे, माथे तिलक सोहे, सर पे चोटी सोहे, हो माथे तिलक सोहे, सर पे चोटी सोहे, हाथों में कमल होए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि नाम का रूप बनाए, जय हो बलि राजा के द्वारे आए। हरि बोल।
हार छाता सोहे, उस आसन महल में नवाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि नाम लिखा भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि नाम लिखा भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि नाम लिखा भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे हाथ, फल अनुभाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि नाम का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि नाम का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि नाम का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने अवतार लेकर के देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए सीधे बलि महाराज के यज्ञ मंडप में पधारे। विराज जाओ सब, जिसको पूजन करना है वो एक एक करके आता रहे, कोई बात। और ध्यान लगा करके देखा कि ये तो स्वयं नारायण है, ये तो स्वयं नारायण है जो संकल्प के इतने पीछे पड़ा है। शुक्राचार्य ने अपने चेला बलि को किनारे ले जाकर के समझाया, सुनो ये न वामन है न त्रेपन है, ये साक्षात नारायण है। जय हो जय हो जय हो। जो तेरी समस्त त्रैलोकी को ये नाप लेगा तो संकल्प मत कर देना 3 पग भूमि का। धन्य है राजा बलि। कहा गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं, आप मुझे दान देने से रोकते हैं। अगर ये भगवान है, नारायण है, तो भी तो मेरी ही विजय है कि मैं इतना सामर्थ्यवान हो गया कि आज भगवान को भी मेरे यहां भिक्षुक बन के आना पड़ा। शुक्राचार्य कहता है, देख बलि, 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता कि स्त्री सुनरम विवाहे वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे ब्राह्मणतार्थे हिंसायं नानुतं स्याजुगुप्सितम्। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश करते हैं राजा बलि से कि 8 जगह ऐसी हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। राजन, स्त्री से कोई बात छुपानी हो तो उसमें पाप नहीं लगता। क्यों? यदि आपने अपने घर में स्त्री से ये कह दिया कि तुम किसी से इस बात को बताना मत, तो उसी को सबसे ज्यादा बताएगी। बोलो राधे राधे। एक व्यक्ति अपनी घरवाली की परीक्षा लेने के लिए एक सफेद कपड़े में तरबूज होता ना, लाल लाल, उस तरबूज को गठरी बांध करके लेके आया अपनी स्त्री के सामने, और जो भूसा होता है उस भूसे के कोठे में उस गठरी को छुपा दिया।
उसकी पत्नी ने उसको देख लिया। उसकी पत्नी ने कहा, ए जी सुनो, ये तुम किसकी गर्दन काट के लेके आए हो? बोले बताना मत, फलाने की गर्दन काट के लेके आया हूं। मैं तेरे को ही बता रही, किसी को बताना मत। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? वो तीसरे के पास गई, अरे देख फलाने का आदमी किसी के सर को काट के लेके आया है और वहां रख दिया है, पर मैं तेरे को बता रही हूं, किसी को बताना मत। आज महाराज ऐसी खबर पहुंची कि वो खबर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस वाला आया, भैया तूने किसका सर काटा है? मैंने किसका सर काटा है? बोले ये बात तो केवल मैंने अपनी पत्नी को बताई थी, आज पता लगा कि पूरे गांव में वो बात फैल गई। बोले मैंने किसी का सर नहीं काटा, मैंने तो एक सफेद कपड़े में एक तरबूज को बंद करके रख दिया था। लेकिन ये बात कैसे फैल गई? क्योंकि माताओं का हृदय इतना कोमल होता है कि शत्रु भी उनके सामने रोकर के कोई बात पूछ ले, और हो सकता है कि आपने जिसके लिए मना किया है वो बात भी। कौरव मारे गए, लगते तो सब भाई है ना, उन सबका पिंडदान युधिष्ठिर जी महाराज कर रहे थे। तो माता कुंती युधिष्ठिर की बगल में खड़ी हो गई और आकर के कहा, युधिष्ठिर एक पिंडदान तू उस कर्ण के नाम का भी कर दे। कर्ण के नाम का? युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा कि मैं कर्ण के नाम का पिंडदान क्यों करूं? वो ना अपनी जाति बरादरी का है, न क्षत्रिय कुल का है, मैं क्यों उसके नाम का पिंडदान करूं? आज माता कुंती कहती है, युधिष्ठिर वो कर्ण तुम्हारा ही भाई था। मैंने लोक लज्जा के कारण मैंने तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन कर्ण तुम्हारा ही भाई है। आज जब कर्ण ने सुना और युधिष्ठिर ने सुना कि कर्ण हमारा भाई है, महाराज आज